हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होने वाली है। और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या फिर आपके जो पार्टनर हैं, क्या आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए? क्या आपको अपने रिश्ते के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? यही हम देखेंगे और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है, कि वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। तो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 इनर वॉइस, कार्ड नंबर 2 गोइंग विद द फ्लो। ओके, कार्ड नंबर 1 इनर वॉइस, कार्ड नंबर 2 गोइंग विद द फ्लो। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए गाइस। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों ही इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे फैमिली का ऑलरेडी एक हिस्सा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या फिर क्रिस्टल स्टोन्स परचेस करने हैं एनर्जाइज्ड फॉर्म में फॉर ए रिलेशनशिप, करियर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एसेट्रा एसेट्रा, या लेसन्स लेने हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग करवा सकते हो गाइस। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर इनर वॉइस को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए, आपके रिश्ते के लिए आपको वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा, बिल्कुल मत सोचिए कि आपको क्या करना है इस वक्त, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। बस आप थोड़ा सा फोकस बना के रखिए अपने स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर या फिर अपने रिश्ते के ऊपर, और ये क्वेश्चन अपने मन में सोचें आप कि आपको इस पर्सन के लिए या फिर आपके कनेक्शन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है ऑलरेडी आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कहती है कि वेट करना ही चाहिए, क्योंकि आपने इनर वॉइस को चूज़ किया है। ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये सारे साइंस वालों के लिए है, ठीक है, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सबके लिए है। नाइन ऑफ कप्स, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। द फूल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस, उसके बाद मैं आपको और भी अच्छे से बताती हूँ, ओके, क्योंकि मैं एनर्जीज भी लेना चाहूँगी यहाँ पे। डोर टू स्पिरिट नंबर 32, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42, द टेम्पल पाथ नंबर 12। ओके गाइस, देखो सिचुएशंस मैं यहाँ पे बता देती हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद मैं आपको आंसर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका सिचुएशन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो कोई एक डिसीजन बनाने के पहले देखो अभी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप दोनों को डाउट्स फियर्स हैं, ठीक है। आपके पर्सन को आपको डाउट फियर्स हैं, किसी के मदर इश्यूज हो सकते हैं, पर ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि माइंड गेम्स चल रही हैं आपके मन में भी उनके मन में भी। दोनों को डाउट्स हैं, दोनों को डर है किसी चीज़ का, दोनों को लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे सीक्रेट्स रखते हैं, उनको लगता है आप उनसे सीक्रेट्स रखते हो, ठीक है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ठीक है, उतने प्रॉब्लम्स नहीं है, फियर्स हैं। लेकिन आपका जो पर्सन है, आपने जिनके बारे में भी सोच के आप ये वीडियो देख रहे हो, वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट्स लेना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में
हो, ठीक है, बट थोड़ा मतलब ऊंच नीच चल रहा है, तो ये पर्सन अच्छा चीज़ों को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। आपके जो भी पर्सन है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपके से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, और वो वे में भी है, ठीक है। अगर आपकी एकदम बिल्कुल नो कांटेक्ट है तो ये पर्सन बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ्स ही आ जाएंगे, ठीक है, एकदम से मुझे लग रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 कार्ड्स आए हैं, द टेम्पल पाथ, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल एंड डोर टू स्पिरिट। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ठीक है। आप जितना भी लेट गो करना चाहोगे, आप जितना भी मूव ऑन करना चाहोगे, ना तो आप कर पाओगे ना आपका पर्सन कर पाएंगे, ठीक है। और ये एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। आर्कएंजल माइकल हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल हमेशा आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और आपके पर्सन को भी दिखा रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, जिससे आप दोनों को रियलाइज़ नहीं हो पा रहा था एक दूसरे की वैल्यू, या फिर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता क्या है, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को नहीं पता था, तो आप आपके पर्सन चेंज होने लगे हैं, आप आपके पर्सन के परसेप्शन चेंज होने लगे हैं, आप एंजल्स डिवाइंस हेल्प कर रहे हैं ताकि उनको रियलाइज़ हो पाए टाइम पे कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, ठीक है, और उन्हें क्या करना है। ओके, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का, 110% आपको वेट करना है। आपका जो ये कनेक्शन है ये मुझे बहुत ज़्यादा प्योर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आया है, ठीक है। तो आपको वेट करना है डेफिनेटली। अब आप वेट कर भी रहे हो, ठीक है, लेकिन वेट करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लो या कुछ करो। डेफिनेटली अपने काम पे फोकस करो आप, ठीक है, और नॉर्मली वेट करो होपफुल रह के, ठीक है, क्योंकि आपकी जो विशेस हैं वो डेफिनेटली पूरी होगी, ठीक है। आपकी जो भी विशेस है इस पर्सन के साथ डेफिनेटली पूरी होगी। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा, एक रोमांटिक स्टार्ट होगा, ठीक है। डिवाइन फिर से एक मौका देंगे आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने के लिए। आपको बस अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करना है और अपने आप को खुश रखना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखोगे उतना ज़्यादा आप दोनों के बीच की जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट पाएंगी, और एंजल्स और भी अच्छे तरीके से आपकी हेल्प कर पाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी बहुत फेदर्स दिख रहे हैं आजकल, किसी को बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं वाइट वाइट कलर के, ठीक है, छोटे छोटे जो लाइक ब्रिक्स से या किसी किसी मिट्टी के बर्तन के साइड से निकलते हैं छोटे छोटे, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने ऐसे टाइप के फ्लावर्स बुशेस में भी दिखते हैं वाइट वाइट कलर के, ठीक है, ये फ्लावर्स और फेदर्स दिखना, ठीक है। तो ये आपको साइंस मिल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है और आपको एक अच्छे वे में वेट करना है, क्योंकि ये पर्सन आपके ही हैं और आपके पास लौटेंगे, ठीक है। तो 110% आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन के लिए, आपके रिश्ते के लिए। आप बिल्कुल होपफुल रहे, आप दोनों की सारे आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये एक पाथ है जो ना आपने चूज़ किया है ना आपके पार्टनर को, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को ये पाथ दिखाया गया है एक दूसरे का साथ, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ आपको निभाना ही है, ठीक है। चाहे आप कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, कितने भी झगड़े हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है, बट बने आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। सो गाइज डेफिनेटली आप लोग वेट कीजिए, आपको ज़रूर वेट करना चाहिए, ठीक है, और एकदम अपने पावर में रह के वेट करें, ठीक है, बिल्कुल खुश रहें, एकदम होपफुल रहें, और ये पर्सन ज़रूर आएंगे, ठीक है। जो लोग एकदम नो कांटेक्ट में हो, पता ही नहीं है पर्सन कहाँ है क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन लौटेंगे ही। और जो लोग कांटेक्ट में हो बट पर्सन कुछ खुल के बताते नहीं है, बोलते नहीं है, तो वो पर्सन डेफिनेटली अपने दिल की बात बहुत जल्द आपको बताएंगे, बहुत जल्द खुल के सारी चीज़ें ये बताएंगे, ठीक है। और आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं पहले से, और हो सकते हैं कुछ अनबिलीवेबल बातें भी ये कहें, ठीक है, रिलेटेड टू गॉड, यूनिवर्स, और कुछ ऐसे जो मतलब आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये पर्सन कभी ऐसे भी सोच सकते हैं सोल लेवल पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर गोइंग विद द फ्लो को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में जानना चाह रहे हो या जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, क्या आपको इस कनेक्शन के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब हम देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल ना सोचें कुछ ज़्यादा, और फोकस बना के रखिए अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा हो सकता है कि मतलब बहुत टाइम से चीज़ें ऐसे ही चली आ रही है, ठीक है। इस पर्सन के साथ कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आपका इस कनेक्शन में कुछ प्रोग्रेस नहीं आ रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि जैसा चीज़ें चल रहा है वैसे चलने देते हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोग थक चुके हो, मतलब सेम चीज़ ही बार बार होना जैसा आप चाहते हो, वेट कर करके थक चुके हो, ठीक है। तब भी चीज़ें वैसे नहीं चलती है। अगर आप चाहते भी हो कि लाइक
जैसा पर्सन कहते हैं या जैसी सिचुएशंस हैं वैसे नॉर्मली चलते हैं, बट फिर भी नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस, एनर्जीज देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, नंबर 35, एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 48, एंड हमारे पास है NV20। ओके, मैं बता देती हूँ आप लोगों को अच्छे से गाइस। सबसे पहले मैं सिचुएशन बताना चाहूँगी आप लोगों का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अच्छी तरीके से समझ लो सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंग आप चलो, ठीक है। देखो, सिचुएशन ऐसी है, किसी किसी लोगों का हो सकता है पूरे ख़राब तरीके से सेपरेशन हुआ हो, बीच में थर्ड पार्टी थी या है, या आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो, फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो, कैरियर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो, फ्रेंड्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो, ठीक है। तो बहुत कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दुख का, फाइटिंग का, एनर्जीज। ओके, बट मुझे लग रहा है कि देखो यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी है ना कि अगर आप वेट करोगे इस पर्सन का, ठीक है, अगर आप इस पर्सन से ज़्यादा कॉपरेट करोगे कि ठीक है जब ये पर्सन आ रहे हैं तभी आप इन्हें अपना ले रहे हो, ठीक है, फिर जब ये इनको जाना है तब भी आप इनको जाने दे रहे हो, ठीक है, और फिर लाइक अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, चाहे मैसेज करना, खुद से कॉल कर लेना, लाइक हो सकता है कि आप लोग नहीं करते हो अभी, लेकिन कभी कभी आपका मन ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज कर ही देते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग रीडिंग देखते हो और उनकी फीलिंग्स आपको दिख जाती है कि करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी है, तो आप ये सोचते हो कि चलो एक मैसेज या कॉल हम अपनी तरफ से कर देते हैं, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, बट होती नहीं है वैसी, ठीक है। तो देखो, आपको वेट करना है, लेकिन सबसे पहले बैलेंस लाना है, ठीक है, अपने आप में बैलेंस लाना है और साथ में इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में बैलेंस लाना है, ठीक है। अगर ये पर्सन खुद एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आपके लिए तो रहने दो, ठीक है, आपको भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं और आप डालने जाओगे तो मुझे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेगा, और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है, हो सकता है कि बाहरी लोग हों या कोई फ्रेंड्स हो जो जलते हैं आप दोनों के कनेक्शन से, ठीक है, या फिर इस पर्सन को आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस पर्सन को कुछ इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी है आपको लेकर, ठीक है, और उन्हें कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको वेट करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन आपको सोचना नहीं चाहिए, ठीक है, कि हम लोग इतना टाइम वेट किए, पता नहीं कब ये पर्सन आएंगे, हम लोग इतना टाइम तक सोचते रहे कि सब चीज़ें अच्छी होंगी बट हुई नहीं ऐसा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है, मूव ऑन कर जाना चाहिए इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप दूसरे रिलेशनशिप में चले गए और किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, इस पर्सन को भूल गए, नहीं। अगर आप अपने एफर्ट्स डालना बंद कर दोगे, ठीक है, और आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ठीक है, रैदर दैन इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने की, और आप एकदम रेस्ट्रिक्ट कर लोगे अपने आप को कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अब एफर्ट्स नहीं डालोगे या फिर आप नहीं जताओगे कि व्हाट दे मीन फॉर यू, ठीक है, और आप बस अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड गोइंग विद द फ्लो है, ठीक है। तो आपको बस आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, नहीं सोचना है कि रिकन्सिलेशन कब होगा, यूनियन कब होगा, ये पर्सन कब मेरी वैल्यू समझेगा या समझेंगी, ठीक है, कब तक हमारे बीच की जो सिचुएशंस है, लोग हैं, वो कब एक्सेप्ट करेंगे हमें, बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। मूव ऑन इन द सेंस कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, गोइंग विद द फ्लो, बिल्कुल मत सोचो, ठीक है, कि बहुत टाइम होगा, क्या होगा। अगर आपको इस पर्सन को सही में वापस चाहिए तो आपको गो विद द फ्लो के साथ जाना है, ठीक है, आपको इतना प्रेशर नहीं लेना है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंसेस बहुत है, ठीक है। अगर आप पूरे तरीके से बैलेंस्ड हो ना तो आपके पर्सन को हो सकता है कि बाहरी लोग, फैमिली वाले या कोई भी ब्रेन वॉश करते हो आप दोनों के रिश्ते के बारे में, ठीक है, और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता टूटा है या टूटते टूटते बचा है, ठीक है। तो अभी आपको यही करना है कि आपको आर्कएंजल माइकल से प्रे करना है, ठीक है, और अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी है, प्रे करना है कि वो आपको रास्ता दिखाए, ठीक है,
और वो दिखा भी रहे हैं आपको, तो आपको सारी चीज़ों नेगेटिविटीज़ जो हैं आप दोनों के कनेक्शन में, जो इम्बैलेंसेस हैं, जो थर्ड पार्टी है, जो प्रेशर है, जो आप इतना टाइम सह रहे हो ना, मतलब सहते जा रहे हो, एक बार हो सकता है कि ये पर्सन अच्छे से मैसेज कर देते हैं, थोड़ा बहुत बात कर लेते हो, तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हो, बहुत खुश हो जाते हो कि येस फाइनली द टाइम केम, बट फिर से चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो आप जब अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे ना, जब आप अपना वैल्यू करने लगोगे, जब आप अपने अंदर बैलेंस लाओगे, तब जाके ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है, और डेफिनेटली वापस आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना वर्थ जानना है, अपना वैल्यू जानना है, ठीक है। और अगर ये पर्सन आते भी हैं तो टाइम दो इन्हें, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये आ रहे हैं तुरंत मैसेज कर रहे हो तो आप भी जल्द में मैसेज कर दे रहे हो, अपना ले रहे हो, सब कुछ दिल की बात कह दे रहे हो, रो पड़ रहे हो, कुछ भी नहीं। अपने पावर में रहना है, ठीक है, और इन्जॉय करना है लाइफ को, फ्लो में जाना है बिल्कुल, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ आपको प्रोग्रेस दे सकती है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उसे करो, वेट करो इस पर्सन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर्सन के लिए वेट ही करते रह जाओ, सोचते ही रह जाओ, एक अटैचमेंट फील हो आपको, ठीक है। अगर ये पर्सन कुछ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जेलस हो जाओ, पता नहीं ये पर्सन खुश है शायद, हमारी एक तड़प आ जाती है, ठीक है। एक कॉमन साइकोलॉजी है ह्यूमन का। बट अगर आप ये सब को छोड़ के ऐसे छोड़ देते हो, ठीक है, और बस ठीक है, आपको लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बाकी रिलेशनशिप प्यार इस पर्सन को बाद में देखेंगे, जब इनको आना होगा आएंगे, ठीक है, तब हम सोचेंगे समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम अपनी चीज़ों में वर्क करते हैं, अपनी चीज़ों में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आप इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन को लिए इतना ज़्यादा सोचते रहोगे, दुख जताते रहोगे, ठीक है, तब तक इस पर्सन से आपको वो कॉपरेशन, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जैसे आप आगे बढ़ने लग जाओगे ना, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, तब ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, तभी आपको बोलेंगे कि उन्हें आपके साथ टीम वर्क करना है, ठीक है। सो आपको वेट करना है, बट मैंने आपको बता दिया कि आपको वेट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। और अगर एकदम को डिपेंडेंट अटैच्ड होके अगर आप वेट करते रह जाओगे, ठीक है, और अपने लाइफ में बैलेंस नहीं रखोगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, तो सारी चीज़ें ना खराब होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को आपका वर्थ तभी समझ में आएगा जब आप लेट गो कर दोगे, ठीक है। और जब लेट गो करोगे तभी आपको समझ आएगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। तो यही आपका एफर्ट्स है, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो यही आपका एफर्ट्स है, और जो आप दोनों को फिर से मिलाएगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।